तरंग 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 युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग आपका कार्यक्रम है और इसमें आपको पूरे मन से भाग लेने की आवश्यकता है। एक छोटा सा गीत होता है और एक प्रवचन होता है। मैं सोचता हूं कि ये कार्यक्रम आपके लिए दिशा देने वाला कार्यक्रम होगा। हमारा जीवन बहुत ही कठिन है और विशेष करके युवावस्था में आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में युवावस्था एक संघर्षपूर्ण समय है। आपको अपने से लड़ना पड़ता है, अपनी लैंगिकता से लड़ना पड़ता है, अपनी अलग अलग प्रकार की गंदी प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है, संसार से लड़ना पड़ता है। अपने भविष्य को बनाने के लिए कई प्रकार के संघर्ष में लगना पड़ता है। और यह भी हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप टूट जाएं, निराश हो जाएं, उदास हो जाएं। एक बात का ख्याल कीजिए, किसी भी परिस्थिति में आप हों, उस समय अगर आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु आपको धीरे से उस परिस्थिति से बाहर लाएंगे। कहा जाता है जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। मैं आज दोहराऊंगा, जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। प्रार्थना करना मत भूलिए। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक बार फिर प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। मैं आप सबका इस वचन को सुनाते हुए आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहन, यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 41, वहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु कहता है जागते रहो
और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 41 में वचन कहता है, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने हमें साफ कहा है। आज मेरे प्यारे युवा साथियों, प्रभु आज आपसे इस वचन के माध्यम से बताना चाहता है, कहना चाहता है, आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि आपको जागने की जरूरत है। आप जागिए। बहुत सारे मेरे प्यारे युवा साथी आज प्रार्थना को लेकर के सोए हुए हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। यदि उनसे कहा जाए, भाई बहन आप प्रार्थना करो, कुछ ना कुछ प्रार्थना ना करने का कारण वो बताते हैं, कुछ ना कुछ बहाना रखते हैं, या तो गुस्सा करते हैं या समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, लेकिन आपका प्रभु, आपका यीशु आपसे कह रहा है, जागो। आज आपको और मुझे जागने की जरूरत है। आज की युवा पीढ़ी सोई हुई है, प्रार्थना में सोई हुई है। उनके मन में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है प्रार्थना को लेकर, प्रभु को लेकर, प्रार्थना को लेकर के अपनी जिंदगी में आज की युवा पीढ़ी सीरियस नहीं है। हर एक चीज के लिए समय है। मोबाइल चलाने के लिए समय है, क्रिकेट खेलने के लिए समय है, बातचीत करने के लिए समय है, पिक्चर देखने के लिए समय है, घूमने फिरने के लिए समय है, आवारा की तरह इधर जाना उधर जाना, यहां बैठना वहां बैठना, चुगली करना, तमाम प्रकार के काम करने का समय है, लेकिन प्रभु के साथ बैठने का समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसीलिए हमारे जीवन में आशीषों की कमी है, इसीलिए हम लोग चिंता में हैं, इसीलिए हम टेंशन में हैं। जब तक आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रभु के साथ गहरा रिश्ता नहीं है, प्रभु से हम जुड़े हुए नहीं हैं, प्रभु से हम लिपटे हुए नहीं हैं, तब तक ये समझ लेना आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु आज हम सबको जगा रहा है कि जागते रहना बेटा। ये आज का जो समय है, समाज है, जो समय चल रहा है, इसमें तू जागना। यदि तू खो गया समाज में, दुनिया में, संसार में खो गया, तो तुझे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आज का जो समय है बहुत ही खतरनाक है, शैतान का बोलबाला है, और कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से वो हमारी युवा पीढ़ियों पर असर डाल रहा है। इसीलिए प्रभु आज इस वचन के माध्यम से ये कह रहा है, बेटा जागना, अपनी जिंदगी में होश में आना, थोड़ा सा समय मेरे साथ बिताना, प्रार्थना करना। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन वहां पर हमसे कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करना। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे युवा साथियों, आज आपके लिए कोई भी बात प्रार्थना से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यीशु ने किसी भी बात को ज्यादा महत्वता नहीं दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बार बार यही कहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और यीशु हमसे कहता है, ईश्वर का वचन हमें बताता है कि बेटा तेरे जीवन में यदि कुछ महत्वपूर्ण है, यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज है, यदि तू किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहता है, महत्व देना चाहता है, तो तू सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना को महत्व देना। यदि तूने प्रार्थना को महत्व दिया तो सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। यदि प्रार्थना नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तू अपने पढ़ाई को महत्व मत देना। प्रार्थना को छोड़कर पढ़ाई करने जाता है, प्रार्थना को छोड़कर ट्यूशन में जाता है, प्रार्थना छोड़कर के पिक्चर देखने जाता है, प्रार्थना छोड़कर के खेलने जाता है, प्रार्थना छोड़कर के मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट में समय बिताता है। यीशु कहता है कि सबसे तेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है बेटा, वो है प्रार्थना। तेरे लिए तेरा भविष्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है प्रार्थना। प्रभु तेरे भविष्य को भी बनाएगा। तुम जो चिंता लेकर के बैठे हो, वो चिंता भी प्रभु दूर करेगा। प्रार्थना। तेरी ड्रेस तेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है,
तेरी मीटिंग तेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य के लिए, इंसान के लिए यह है कि तू अपने सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु का वचन फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में हमें बताता है, वहां पर यदि हम वचन पढ़े लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करना। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना करना, और प्रभु हमसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करना, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करना। हर जरूरत में प्रार्थना करना। यदि तुझे कुछ चाहिए, यदि तुम्हें कोई उन्नति चाहिए, पढ़ाई में सफलता चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में उन्नति चाहिए, आप बढ़ना चाहते हैं, प्रभु आपको बढ़ाएगा, चिंता मत करना प्रभु कहता है। लेकिन तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तू प्रार्थना करना, जागना। आज प्रभु आपको जगाना चाहता है। हम सोए हुए हैं, आध्यात्मिकता में हम सोए हुए हैं, दुनिया की चीजों में हम जागे हुए हैं। सब कुछ हमें मालूम है, कौन सा वचन कहां लिखा है ये हमें नहीं मालूम है। हम मसीह परिवार में हमने जन्म लिया है, लेकिन एक बार भी हमने प्रभु के वचन को नहीं पढ़ा। मसीह परिवार में हमने जन्म लिया है, नाम हमने रख लिया है मसीह, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मसीह को ग्रहण नहीं किया, उससे धारण नहीं किया है, उससे हमने ओढ़ा नहीं है, उससे हमने पहना नहीं है, उससे हम लिपटे हुए नहीं है, उसके साथ आपका रिश्ता नहीं है, रिश्ता कहीं और बना करके बैठे हैं, महत्व दे रहे हैं। प्रभु कहता है बेटा सबसे महत्वपूर्ण तेरे लिए यही है कि तू प्रार्थना करना, तेरे लिए और कुछ महत्व नहीं है। और तू जो चिंता में है, जो तू निराशा में है, भविष्य को लेकर हो सकता है, परिवार को लेकर के हो सकता है, आपकी जिंदगी को लेकर के हो सकता है, कर्ज हो सकता है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये डिस्टर्बेंस तेरे लिए इसीलिए है कि तेरा जीवन प्रार्थना का नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा किसी भी बात की तू चिंता मत करना। तेरा रिश्ता मेरे साथ जुड़ा है ना बेटा, तो तू किसी भी बात की तुझे चिंता करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा प्रभु तेरी चिंता करता है, तेरा प्रभु तेरा ख्याल रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु को हर एक बात का ख्याल है, हमारी हर एक बात की चिंता है, उससे हमारी परवाह है। बस आप जाग जाना, उठना, संभल जाना, थोड़ा समय बिताना प्रभु के साथ। प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 9 में लिखा है, बहुत सुंदर बात प्रभु ने कही है, पुत्र, बेटा, बेटी, अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनना, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करना और वह आपको स्वस्थ प्रदान करेगा। फिर से प्रभु यही कहता है, प्रार्थना, प्रार्थना आशीषों की चाबी है। आप आशीषों को संभाल नहीं पाएंगे, और प्रभु कहता है बेटा अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनना। यानी कि प्रभु आपको जगा रहा है, बेटा यदि तू बीमार भी है ना, तो तू कुछ मत करना, बल्कि मेरे साथ बैठना और प्रार्थना करना। बीमारी में लापरवाह ना बनना, प्रार्थना करना, और प्रभु तुझे स्वस्थ करेगा, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा, प्रभु तुम्हें ठीक करेगा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8, वहां पर भी प्रभु कहता है, क्या कहता है, आप संयम रखना, आप संयम रखना और जागते रहना बेटा, क्योंकि तेरा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचर रहा है, ढूंढ रहा है किससे फाड़ खाऊं। वो आज किसी बूढ़े बुजुर्ग को नहीं ढूंढता, वो सिर्फ आपको और मुझे, हम जैसे युवाओं को ढूंढता है। तमाम प्रकार के प्रलोभन लाकर, तमाम प्रकार की अश्लीलता लाकर, तमाम प्रकार की कमजोरियां लाकर, तमाम प्रकार की निराशा लाकर, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके हित की नहीं हैं, जो आपके और प्रभु के रिश्ते के बीच में दरार डालने वाली बातें हैं, आपके और प्रभु के प्यार को कम करने वाली बातें हैं, जो काम हैं, प्रभु के अनुभव आप नहीं करने वाले जो काम हैं, प्रभु से रिश्ता टूटने वाले जो काम है, ऐसी बातें शत्रु शैतान आज आपके जीवन में लाएगा। और वो घुस गया, आपने उसे अनुमति दे दी और वो आपके अंदर आ गया, तो समझ लेना यदि आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है, आप जागे हुए नहीं हैं,
तो वो फाड़ खाएगा, वो बर्बाद कर देगा, वो हमें नष्ट कर देगा। और आज यही कारण है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी बर्बादी की ओर हैं, विनाश की ओर जी रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। शत्रु शैतान हमें अंधा बना देगा, हमारी दृष्टि को बंद कर देगा, धुंधला दिखाएगा, हमें अच्छाई में और बुराई में पता नहीं चलेगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम वही करेंगे जो प्रभु की नजर में बुरा है। इसलिए यीशु कहता है, बेटा जागते रहना तू, यदि एक बार सो गया ये हमला कर देगा, ये घुस जाएगा और तुझे बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम मुझसे जुड़े रहना, मुझसे प्रार्थना करना। चाहे तेरी चिंता हो तो तू प्रार्थना करना, यदि तू बीमार है तो तू प्रार्थना करना, यदि तुझे कुछ चाहिए तो तू प्रार्थना करना, यदि तू कष्ट में है, तुझे भविष्य की चिंता है तो प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आज आपको और मुझे प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। प्रार्थना करना, प्रार्थना करोगे सब कुछ हो जाएगा। यदि हम याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 13 में पढ़ें, वहां पर भी बहुत सुंदर वचन लिखा है। प्रभु का वचन हमें कहता है, यदि आप लोग कोई कष्ट में हैं, यदि आप में से कोई कष्ट में है तो वह प्रार्थना करे, प्रसन्न हो तो भजन गाए। आज हम कौन से भजन सुनते हैं, कौन से भजन हम गाते हैं, कौन से गीत हम गाते हैं, किन गीतों की ओर हम पड़े हुए हैं। यदि कष्ट में हैं, कई हमारे युवा साथी कोई कष्ट है, दुखी हैं, तो बहुत ही उदासी वाले सैड सॉन्ग जिसे कहते हैं वो सुनने लगते हैं, फिल्मी का। कहते हैं बहुत तसल्ली मिलती है। ये तसल्ली थोड़ी सी समय मिलेगी, लेकिन फिर से आपके जीवन में दुख ले आएगी, आपको परेशान कर देगी। यदि पूर्ण इस कष्ट से, इस सैडनेस से आप निकलना चाहते हैं तो प्रभु कहता है, यदि तू कष्ट में है तो प्रार्थना करना। कोई भी कष्ट क्यों ना हो, शारीरिक कष्ट क्यों ना हो, मानसिक कष्ट क्यों ना हो, कुछ भी कष्ट हो सकता है। प्रभु कहता है, बेटा प्रार्थना करना, तेरा कष्ट प्रभु दूर कर देगा। मेरे प्रिय युवा साथी, यदि आप भी किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, किसी कष्ट में पड़े हुए हैं, तो जागना, उठना और प्रार्थना करना। देखना प्रभु आपके कष्ट को कैसे बाहर कर देगा और कैसे तुम्हें उस कष्ट से बाहर निकाल लाएगा और आपको पूर्ण स्वतंत्र कर देगा, उस कष्ट से आजादी दे देगा। तो मेरे प्रिय युवा साथियों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु के साथ समय बिताना और प्रार्थना करना। प्रभु भी ईश्वर होते हुए भी वो प्रार्थना करते थे, समय बिताते थे, बैठते थे। इसीलिए उन्होंने जाना कि आज हमें प्रार्थना की कितनी जरूरत है। बोलो हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7:15 में लिखा है, क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय रट मत लगाना। प्रार्थना करते समय अपनी जरूरतों को मत रखना, बल्कि प्रभु से एक रिश्ता जोड़ने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु मेरी सोई हुई जिंदगी में तू आना, मैं तुझे चाहता हूं। यदि तू मुझे मिल गया तो सब कुछ मेरे पास है। प्यारे भाई और बहन, यीशु आपको मिल गया, प्रभु आपको मिल गया, याद रखना सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको वो किसी भी भली वस्तु की कमी होने नहीं देगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है और मैं तुम्हारी चिंता करता हूं और तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। बस अपनी चिंता उस पर डाल देना, अपनी फिक्र उस पर डाल देना, उससे आपका ख्याल है। आप उसका ख्याल करना, उसका मनन करना, उससे प्रार्थना करना और जरूरतों को महत्व मत देना। महत्व देना तो प्रभु को देना, क्योंकि आपके लिए प्रभु ने यही कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू प्रभु से प्रार्थना करना, उसके साथ समय बिताना, रिश्ता जोड़ना। रिश्ता जोड़ना। हिजकिय्याह के, यदि हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ें, वहां पर हिजकिय्याह बीमार हो गया एक बार और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो मरने को हो गया। नबी ईसायाह को वो संदेश देकर के भेजता है। ईश्वर का संदेश नबी ईसायाह के द्वारा हिजकिय्याह को दिया जाता है और जाकर के कहना मेरे सेवक से कि तुम बीमार हो, अब तुम अच्छे नहीं होगे,
तुम मर जाओगे, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, इसलिए अपने परिवार की समुचित व्यवस्था करना। और ये संदेश सुन करके वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, उसने परिवार की चिंता नहीं की, उस संदेश की ओर नहीं देखा, बल्कि प्रभु की ओर देखा। दीवार की ओर मुंह करते हुए उसने प्रभु की ओर देखा, प्रभु को याद दिलाया, क्या प्रभु मैं तेरे प्रति वफादार नहीं रहा? क्या प्रभु मैं तेरे वचन को नहीं पढ़ा? क्या मैंने तेरे साथ समय नहीं बताया? सब कुछ उसने रोते रोते आंसू बहाते हुए प्रभु को याद दिलाया। और कुछ ही पल में, कुछ ही समय में प्रभु ने फिर से एक संदेश ईसाइयाह नबी को दिया और कहा, जाकर के मेरे सेवक से कहना, मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। उसने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की। उसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा था। जिसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा है, जो जागा हुआ है जिंदगी में, उसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा है। और जिसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा है, जो प्रार्थना में समय बिताता है, प्रभु में समय बिताता है, वो प्रभु को जानता है कि प्रभु कौन है, क्या कर सकता है। वो प्रभु को जानता था, प्रभु का स्वाद उसे लगा हुआ था, इसलिए उसने संदेश पर ध्यान ना देकर प्रार्थना की, प्रभु को पुकारा, याद दिलाया और नबी ईसाइयाह को फिर से संदेश दिया, कहना, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसुओं को देखा है। और वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए प्रार्थना की जाती है, वो बादलों को चीरते हुए सीधे स्वर्ग तक, ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। मेरे प्यारे युवा साथी, अपनी जिंदगी को लेकर के रोना नहीं, अपनी जिंदगी को लेकर के परेशान मत होना, आंसू बहाना अपने परमेश्वर के, अपने ईश्वर के सामने, उसके साथ समय बिताना, जागना, आंसू बहाना। तेरे आंसू ईश्वर देखेगा और पहुंच डालेगा। हिजकिय्याह ने आंसू बहाए, ईश्वर ने उसके आंसुओं को देखा और कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। उसने उसकी उम्र को बढ़ा दिया, 15 साल के लिए बढ़ा दिया। कैसा है हमारा प्रभु, कितना दयालु है, कितना प्रेममय है। वो प्रार्थनाओं को सुनता है। कई युवा कहते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु सुनता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। क्योंकि वचन में लिखा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में यदि हम पढ़े, वहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा, विश्वास करो, जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है वह तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें दिया जाएगा। भाई, जो आपने प्रार्थना की है ना, वो विश्वास करना, यीशु ने सुन लिए, वो आपको देगा, समय आने पर दे देगा। जब आपका समय आएगा, बस इंतजार करना, बैठे रहना, उससे उठना मत, सो मत जाना, जिंदगी में भटक मत जाना, बल्कि जुड़े रहना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वाक्य 3 में लिखा, प्रभु कहता है, सब मनुष्य तेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि तू प्रार्थना को सुनता है। मेरे भाई, बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे वचन बाइबल में लिखे हुए हैं कि प्रभु प्रार्थना सुनता है। आप ये मत सोचना प्रभु नहीं सुनता है, मेरी नहीं सुनी ना, सुनता है, वो सुनता है। स्रोत अध्याय 4 वाक्य 4 में लिखा है, वे सदा ही मेरी प्रार्थना सुनता है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 10 में लिखा है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरा निवेदन स्वीकार किया। प्रभु आपका निवेदन स्वीकार करेगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 में लिखा है, मैं तो प्रभु उनका ईश्वर हूं और उनकी प्रार्थना सुनूंगा ही। बोलो हालेलुया। मैं तो उनका ईश्वर हूं, वो आपका ईश्वर है, और वो कहता मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा ही। वो सुनेगा, सुनता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, बस जरूरत है जागने की। आज सो मत जाना, इस जिंदगी में जागना। महत्व सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना को देना, क्योंकि प्रभु ने कहा है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है बेटा आपके और मेरे जीवन में, कि अपने प्रभु से प्रार्थना करना। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, यदि आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है, एक बार उसका टेस्ट ले लेना, क्योंकि वो कहता है चख कर दे कि प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है। उसके पास आकर के उसे एक बार टेस्ट कर लेना।
आप उसके लिए दीवाने हो जाओगे, दीवाने। जब उसका प्रेम आ गया, उसका आशीर्वाद उतर आया, एक स्पर्श उसका मिल गया, आप पागल हो जाओगे, आप उसके दीवाने हो जाओगे। हम गीत भी गाते हैं, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। एक दिन आप दीवाने हो जाओगे उसके। जाग जाना, इस जिंदगी से जागना, उठना, उसके पास जाना, बिताना समय। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए। तूने अपने पवित्र और अच्छे जीवन के द्वारा हमें आदर्श दिया कि हमें कैसे जीना है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू काफी समय प्रार्थना में बिताता था। तू बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करता था, दिन के समय प्रार्थना करता था, रात को जाग कर प्रार्थना करता था। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। अपने जीवन की कठिनाइयों में प्रार्थना करता था। चमत्कार दिखाने से पहले प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना का वरदान दीजिए। मैं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज मैं अपने छोटे भाई बहनों, मेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाथ न छोड़ूंगा तेरा।